हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल। आप सभी साथियों को, स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सबको। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सुधार मेजर ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट। और जिन साहिबानों का ने कमेंट किया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों से बात करके, आप लोगों के कमेंट को देख करके। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एस एम साहब ने भी कमेंट किया है कि एस एम साहब की पेंशन कम है, तो मुझे भी पता है। किसी दिन मैं इसमें डालूंगा, इसके लिए करेंगे। लेकिन चलो क्या कर सकते हैं, अभी आगे देखते हैं। तो बाकी जो है, आज जो मैं ये भेज रहा हूँ आपके पास में, एडवाइजरी ऑफ सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट बाय पेंशनर्स। पेंशनर के लिए जो एडवाइजरी इशू हुई है लाइफ सर्टिफिकेट की सबमिशन करने के लिए, वो मैं भेज रहा हूँ वो मैं आपको इस वीडियो में डाल रहा हूँ। आप आराम से इसको देख लेना। मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिखाऊंगा। पहले इंग्लिश पढ़ूंगा, उसकी हिंदी बनाऊंगा, और उसके बाद हिंदी वाला लेटर भी आपको दिखाऊंगा। दोनों चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको इसमें लाइफ सर्टिफिकेट भी है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक पेज की एडवाइजरी है, ये भी जारी हुई है। तो आप इसको देख सकते हो आराम से। तो और अपनी लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हो, अगले महीने अभी ड्यू है। और उसको आराम से तसल्ली से भर सकते हो, क्योंकि उसमें गलतियां हो जाती हैं। कई बार हम भर देते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, लेकिन आगे जाती नहीं है और हमारी पेंशन रुक जाती है। एक बार मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है नहीं, तो मैं सारे स्टेप पहले मैं इसको बता चुका हूँ, कौन कौन सा स्टेप में कैसे कैसे है, वो मैं एक बार अच्छी तरह समझाया था पहले वाले उसमें एक वीडियो में। आज तो ये जो एडवाइजरी जारी हुई इसको समझा रहा हूँ मैं आपको। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी जो साथी जो शादीशुदा हैं उन सबको जो है करवा चौथ की जो कल है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को जो वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, बहुत सुख में हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं आपकी लंबी उम्र हो इसके लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता रहता हूँ। जल्दी मैं इस पर जो स्मार्ट बोर्ड पे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा, तो स्टूडेंट्स भी उसको पढ़ सकते हैं। रिवीजन कराऊँगा उसका, और पूरे CBSE का 10th 12th का सबका जो है ये सैम्पल पेपर आ जाएंगे, उनका रिवीजन कराऊँगा मैं। तो आराम से स्मार्ट बोर्ड पर कराऊँगा, तो उसमें देख सकते हैं। मोटिवेशन के वीडियो भी मैं भेजता रहता हूँ। आपके पे संबंधित भी जितने भी मैंने टेबल थी सब डाल दी हैं, और भी एक दो टेबल है आती हैं तो मैं भेज देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और पुराने जो भी साथी लोग हैं सब, आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप आराम से इसको सुन लिया करें। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, एडवाइजरी ऑन सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट ऑन बाई पेंशनर्स। जो पेंशनर को जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करनी है उसके लिए सलाह दी गई है कि भाई आप क्या क्या करें। तो ये बोलता है, सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी बाय कंटिन्यूस ऑफ मंथली पेंशन। जो मंथली पेंशन को कंटिन्यू रखने के लिए मैंडेटरी मतलब बहुत ज़रूरी है इस लाइफ सर्टिफिकेट। मोस्ट ऑफ द पोस्ट 2016 पेंशनर्स हैव नाउ बीन माइग्रेटेड टू सप्रेस, and over 39,000 pensioners could not submit their life certificate by the extended date 31 मार्च। तो ये पुराने के एडवाइजरी जाहिर की है उसमें दे रखी है उन्होंने कि भाई जब तक जो है 39,000 जो है उस समय तक जमा भर नहीं पाए थे इसको, और उनको मोस्ट ऑफ जो 2016 है उन सबको जो सप्रेस में माइग्रेट कर दिया गया है। अभी तो काफ़ी लोग आ गए हैं। डिस्पाइट concerted efforts by all the stakeholders, many life certificate are still pending। काफ़ी लाइफ सर्टिफिकेट है वो स्टिल पेंडिंग है, विच में हैम्पर रिमिटेंस ऑफ मंथली पेंशन, जो कि मंथली पेंशन के लिए बहुत बड़ा रुकावट बन सकती है। तो लाइफ सर्टिफिकेट देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। द प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट इज अंडर, ये जो है प्रोसीजर ये है इसका,
ये आप देख लीजिए आराम से। पहला तो है ए जीवन प्रमाण पोर्टल JGP, ये सबसे बढ़िया तरीका बताया गया है इसमें कि जीवन प्रमाण पोर्टल के ऊपर आप जो है इसको लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करो, ये सबसे अच्छा बढ़िया तरीका है। JPP इज़ द बेस्ट suited platform to submit digital life certificate DLC in respect of आधार सीडेड PPO, जिसमें आधार होना चाहिए, PPO नंबर होना चाहिए। However, DLC should be submitted as a new pensioner, otherwise system pick up old value like PPO number, PDA etc। ये जो PPO नंबर वगैरह जो है ये जो है वैसे भी वो ले लेता है, लेकिन नए वाले के लिए भरना पड़ता है, फिर भी उठा लेता है उससे पुराने से, ठीक है ना। ऑन पंचिंग ऑफ मोबाइल नंबर, जब मोबाइल नंबर डालेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ड्यू टू विच द सेम कैन नॉट बी एक्सपोर्टेड टू सप्रेस, द वैल्यू इज वेरियस ड्रॉप डाउन्स शुड बी सिलेक्टेड, ठीक है। ये है आपका, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको तो मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। ये है ड्रॉप डाउन शुड बी सिलेक्टेड एज अंडर कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा है पेंशनर सैंक्शनिंग अथॉरिटी डिफेंस PCDA P इलाहाबाद, ठीक है। अगला है पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी सप्रेस PCDA P इलाहाबाद, ठीक है। अगला है PPO नंबर, PPO नंबर ओनली 12 डिजिट PPO और सप्रेस PPO नंबर टू बी पंच्ड, जो 12 डिग्री जो सप्रेस PPO नंबर है वो डालना है। इफ द सेम इज नॉट अवेलेबल विद द पेंशनर, और पेंशनर के पास में अगर नहीं है ये तो क्या करना है, ड्यू टू एनी रीजन मैकेनिज्म इज अवेलेबल ऑन PCDA P पोर्टल PCDA pension.nic.in, यहाँ पर जो है जा करके आप PPO नंबर पता कर सकते हैं। ये है उन्होंने दे दिया है वेबसाइट PCDA pensions.nic.in पे। इन द टैब माइग्रेशन इनटू सप्रेस सर्च बाई रेजिमेंटल नंबर, रेजिमेंटल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। इज अ कन्वेंट ऑप्शन, हाउएवर 0 टू बी एडिड इज बिगिनिंग टू 7 डिजिट आर्मी नंबर्स, आर्मी नंबर से जो पहले जो है 0 जो है उसको ऐड कर दो, उसके बाद में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट, अगर मान लो उससे नहीं होती है तो मैनुअल भी किस प्रकार से जमा करते हैं वो भी इसमें समझाया गया है। तो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट में है इन केस आधार इज नॉट अवेलेबल सप्रेस PPO, अगर आधार सप्रेस PPO नहीं है DLC थ्रू JPP विल नॉट बी फेसिबल, अगर आपका आधार नहीं है तो JPP के अंदर उसके अंदर प्रकार से आपको सबमिट नहीं कर पाएगा। इन सच केसेज मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट कैन बी अपलोडेड ऑन सप्रेस थ्रू पेंशनर्स लॉगिन। हाँ, तो अगर मान लो आपका आधार नंबर उसमें नहीं है तो वो नहीं लेगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैंने 4-5 बार जमा किया लेकिन मेरा आधार नंबर नहीं था उसमें, तो फिर मेरे को इसी प्रकार से सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करने पड़ा और बाद में आधार नंबर उसमें डालना पड़ा, ठीक है नहीं। तो सप्रेस थ्रू पेंशनर्स लॉगिन इफ द पेंशनर्स इज अनेबल टू डू द सेम और इंटरनेट फैसिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल, मान लो आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी भी नहीं है और आप ये करने में भी नहीं है अवेलेबल, नहीं है उसमें अनेबल है इसको करने में भी, तो क्या करना है, इन रिमोट एरिया मान लो नहीं हो रहा है, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट एज पर फॉर्मेट अटैच्ड, जो फॉर्मेट मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का मैं दे रखा है यहाँ पर वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो जो है आप अटैच करते हो, डूली साइंड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन बी सबमिटेड, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें लिखी हुई है, ये जो है ना ये इसमें लिखी हुई है, ये कौन कौन है ये तो ये मैं समझा दूंगा आपको इसके बाद में। तो इससे आप साइन करा करके आप उसमें साइन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन बी सबमिटेड बाय पोस्ट भी आप भेज सकते हो PCDA P को विद ए कॉपी ऑफ कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस, और एक कॉपी उसकी कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस को भी आप भेज सकते हो अगर वहाँ पर आपसे नहीं हो रहा है तो, ठीक है। ये जानना ज़रूरी है सभी के लिए। अगला आता है डेथ ऑफ पेंशनर, अगर पेंशनर की डेथ हो गई है, इन केस पेंशन एक्सपायर्ड प्रोसीजर फॉर डेथ रिपोर्टिंग टू अवेलेबल ऑन सप्रेस इन ओपन सोर्स सर्विसेज टैब, और ये उस पर जो रिपोर्ट करने के लिए सप्रेस के ऊपर लिखा ये है उसमें आदमी खोला हुआ है, ठीक है नहीं। लिस्ट ऑफ
पेंडिंग लाइफ सर्टिफिकेट। अब जो पेंडिंग जो सर्टिफिकेट हैं उनकी भी लिस्ट पे दिया हुआ है, तो कौन ढूंढ सकता है अपना नाम। द लिस्ट ऑफ पेंशनर्स हुज लाइफ सर्टिफिकेट आर पेंडिंग हैज़ बीन मेड अवेलेबल ऑन PCDAP पोर्टल एंड इज बीइंग अपडेटेड ऑन डेली बेसिस। पेंशनर्स कैन सर्च देयर नेम ऑन एनी इंटरनेट PC, या उसे कहीं से भी सर्च कर सकते हैं। अगला है यूटिलाइजेशन ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर CSC का यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पर है फ्री है, यहाँ पर जो है फ्री है, उसको जो पेमेंट जो है वो PCDAP देगा। ऑल CSCs ओवर 4 लाख अक्रॉस द कंट्री एंड पॉपुलरली नोन एज जन सुविधा केंद्र और ई-मित्र हैव बीन nominated as Express Service Center to handhold defense pensioners through MOU between CGDA and MeITY. Maximum CSC operators have been trained, मतलब CSC जो ऑपरेटर हैं उनको सबको जो है ट्रेंड कर दिया गया है। ठीक है जी, ट्रेंड ऑन यूज ऑफ सप्रेस पोर्टल का यूज़ के लिए उनको ट्रेंड कर दिया गया है। एंड एसोसिएट प्रोसेसेस charges of the service being provided to defense pensioner will be remitted to CSC by CGDA से ये अपना चार्ज ले सकते हैं। एंड पेंशनर्स डू नॉट नीड टू पे एनीथिंग टू CSC ऑपरेटर को कुछ भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऑल डिफेंस पेंशनर में विजिट नियर CSC फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट एंड अदर ग्रीवेंस इफ एनी। अगर किसी प्रकार की ग्रीवेंस है, कुछ है, ये भी है, तो आप जो है उसमें CSC के पास आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, तो ये इसलिए आप इसको जमा कर सकते हैं। अभी मैं आपको हिंदी वाला पढ़ के सुना सकता हूँ। जो साहिबान हिंदी इंग्लिश में कम समझ रहे हैं वो हिंदी में भी मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ अच्छी तरह से। और ये जो आपका जो लाइफ सर्टिफिकेट का जो है वो उन्होंने भेजना है मैनुअल तौर से, तो ये आपकी सर्टिफिकेट है। इसमें ये सर्टिफिकेट आपको कहीं से भी मिल जाएगी वहाँ पर। ठीक है, और आप यहाँ से भी इसको ले सकते हैं और कहीं से भी आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगी। ये आपकी लाइफ सर्टिफिकेट है, इसको भर करके जो अथॉरिटी दी हुई है इसमें, इन अथॉरिटी को जो है आप अटेस्ट करवा सकते हो। ए पर्सन एक्साइटिंग पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर रजिस्टर ऑफ सब रजिस्ट्रार अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी गजटेड ऑफिसर, कोई भी गजटेड ऑफिसर, कहने का मतलब कोई भी गजटेड ऑफिसर हो, पोस्ट मास्टर हो, डिपार्टमेंट ऑफ सब पोस्ट मास्टर हो, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट ऑफिस हो, A क्लास 1 ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हो, एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो, एंड ऑफिसर ऑफ द सब्सिडारी बैंक ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसी भी इस प्रकार से जो है इतनी अथॉरिटी हैं, इनमें से आप जो है किसी को भी अटेस्टेड करवा सकते हैं। ये अथॉरिटी लिखी हुई है इसमें। ठीक है, ये लिखी हुई है, इनको आप किसी में से अटेस्टेड करवा सकते हो। पोस्ट मास्टर से, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ द सब पोस्ट मास्टर, इंस्पेक्टर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, क्लास 1 ऑफिसर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड ऑफिसर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिसर जो है इसको आपको अटेस्टेड करके दे सकता है। ठीक है, और आप उसमें लगा सकते हो मैनुअल। ठीक है जी, ये आपका जो है इसका सर्टिफिकेट है। और जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी हिंदी वाला। ठीक है, ये आपका हिंदी का है। मासिक पेंशन, यह है पेंशन भोगियों द्वारा वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने पर सलाह। यह है आपका, तो यह है मासिक पेंशन जारी रखने के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। 2016 के बाद के लगभग सभी पेंशन भोगियों को सप्रेस में स्थानांतरित कर दिया गया है, परंतु अनुमानित 39,000, देखो आप पढ़ लेना आराम से, 39,000 पेंशन भोगियों ने विस्तारित तारीख 30 मार्च 22 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया। ठीक है, तो संयुक्त प्रयासों के बावजूद बहुत पेंशन भोगियों ने अभी तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, जिसकी वजह से मासिक पेंशन प्रभावित हो सकती है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है। ये प्रक्रिया है, ये मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ आपको, इंग्लिश में समझा दिया है। जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल JPP आधार से जुड़े PPO के संबंध में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC जमा करने के लिए JPP सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल जो है सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म है। हालांकि DLC को, ठीक है नी, DLC को
डिजिटल DLC का मतलब डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जो आप उसमें जमा करते हो, नए पेंशन भोगी के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अन्यथा सिस्टम पुराने मूल्यों जैसे PPO नंबर, PDA आदि को मोबाइल संख्या के अनुसार उठा लेता है, जिसके कारण इसे सप्रस को निर्यात नहीं किया जा सकता। विभिन्न ड्रॉप डाउन में मानों को निम्नानुसार चुना जाना चाहिए। श्रेणी: केंद्र सरकार, पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण, रक्षा, PCDA पेंशन इलाहाबाद, पेंशन वितरण एजेंसी सप्रस, PCDA पेंशन इलाहाबाद। ठीक है, ये है इसके। उसके बाद जो है PPO नंबर केवल 12 अंकों का EPPO या सप्रस PPO नंबर पंच किया जाना चाहिए। यदि किसी कारण से पेंशन भोगी के पास ये उपलब्ध नहीं है तो PCDA पेंशन पोर्टल पर माइग्रेशन इन सप्रेस टैब में ये जानने की सुविधा उपलब्ध है। रेजिमेंटल नंबर द्वारा खोज सुविधाजनक विकल्प है, हालांकि शुरुआत में 7 अंकों की सेना संख्या में 0 जोड़ा जाना चाहिए। 7 अंकों की जो सेना संख्या है, आर्मी नंबर है, उसमें 0 जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, 0 मतलब 0 जोड़ देना चाहिए। मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट यदि सप्रस PPO में आधार में उपलब्ध नहीं है तो JPP के माध्यम से DLC संभव नहीं होगा। मान लो ऐसे मामलों में पेंशन भोगी के लॉगिन के माध्यम से सप्रस पर मैनुअल जीवन प्रमाण पत्र अपलोड किया जा सकता है। यदि पेंशन भोगी ऐसा करने में असमर्थ है या दूरस्थ सीमावर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित संलग्न प्रारूप के अनुसार मैनुअल जीवन प्रमाण पत्र डाक द्वारा PCDA पेंशन इलाहाबाद को भेजा जा सकता है। संबंधित अभिलेख कार्यालय को भी इसकी एक प्रति जरूर भेज देने। पेंशन भोगी की मृत्यु यदि हो जाती है तो यदि पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु की सूचना देने की प्रक्रिया सप्रस पर ओपन सोर्स सर्विस टैब में उपलब्ध है आपके। ठीक है, वहाँ पर उपलब्ध है, आप कोई दिक्कत नहीं है। लंबित जीवन प्रमाण पत्रों की सूची: जिन पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र लंबित हैं उनकी सूची PCDA पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है और इसे दैनिक आधार पर अपडेट किया जा रहा है। पेंशन भोगी किसी भी इंटरनेट कंप्यूटर पर अपना नाम खोज सकते हैं। ठीक है, अब जो है आपको कहाँ पर क्या सुविधा दी है CSC सेंटर में, तो वो भी आपको पढ़ लेना ज़रूरी है। ये बता रहा है कि जन सेवा केंद्रों CSC का प्रयोग देश भर में 4 लाख से अधिक सभी जन सेवा केंद्रों को CGDA व सूचना तकनीक मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के माध्यम से रक्षा पेंशन भोगियों की सहायता के लिए सप्रस सेवा केंद्रों के रूप में नामित किया गया है। सप्रस पोर्टल और संबंधित प्रक्रियाओं के उपयोग पर अधिकतम CSC ऑपरेटरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, उनको बताया जा सकता है कैसे कैसे करना है। पेंशन भोगियों को प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए शुल्क CGDA द्वारा CSC को सीधे प्रेषित किया जाएगा, मतलब CGDA दे देगी उनको शुल्क। ठीक है ना, आपको उसको फीस देने की जरूरत नहीं है। और पेंशन भोगियों को CSC ऑपरेटरों को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। सभी रक्षा पेंशन भोगी वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र और अन्य शिकायतों आदि कोई भी जमा करने के लिए निकटतम CSC मित्र से संपर्क कर सकते हैं आप लोग। तो इस प्रकार से ये था पेंशन के भोगियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र का सलाह करने की सलाह। और ये जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो आप जो है इसको आराम से देख लीजिए और ये दोनों दो चीज़ें आराम से आप इसको ले सकते हैं और इसको जैसे मर्जी आप ले सकते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये ले लीजिए आप। और ये जो फॉर्म्स है, फॉर्म की भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका फॉर्म का। और आपको अगर फॉर्म नहीं मिल रहा है तो कहीं पर, तो ये लो, ये फॉर्म भी मिल जाएगा आपको। ठीक है नी, तो ये आपको मैंने कर दिया है, आप इसको फ़ायदा उठाइए। और आप जो है इसमें चैनल बनना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगन आपको बहुत बहुत बधाई हो और भगवान आपको सुखी रखे, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ दे। जय हिंद, जय भारत। इसको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।